अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। चंद दिन पहले से सोशल मीडिया पर एक बड़ी चीज़ वायरल हो रही है जो हम देख रहे हैं, जिसका लुब्बे लुबाब मुफ्ती कवि है। चंद दिन पहले उसने टीवी पर एक बयान दिया कि जो लड़का और लड़की जो कंवारे होंगे वो अगर अपनी रजामंदी से जिना करेंगे तो वो गुनाह तसव्वुर नहीं होगा। और देखें हमारे मुल्क की बदकिस्मती कि इस शख्स को जो गैर शरई मसले बयान कर रहा है, जो लोगों को दीन से हटा रहा है, उसे तमाम टीवी चैनल्स मदऊ कर रहे हैं, उसके इंटरव्यूज़ करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है कि हम ड्राइवर से टीका लगवा रहे हैं, डॉक्टर से मकान बनवा रहे हैं, तो बेड़ा गर्क ही होगा। होना ये चाहिए कि मेडिकल के हिसाब से जिस बंदे को हमने मिलना है उसे डॉक्टर कहते हैं, मकान बनाने के लिए जिसे हमने मिलना है उसे मिस्त्री कहते हैं, जेवर बनाने के लिए जिसे हमने मिलना है उसे सुनार कहते हैं, और इन्हें ही मिलना चाहिए। हमारा अलमिया बिल्कुल हटके है, जिसे मिलना है हम उससे मिलना नहीं चाहते, और जिसे नहीं मिलना उसके पास जाकर बैठते हैं। हमें दीन उलमा से सीखना चाहिए, जिनके पास इसकी डिग्रियां हैं। ना वो डॉक्टर सिखा सकता है, ना वो प्लम्बर सिखा सकता है, ना वो मजदूर मिस्त्री सिखा सकता है। वो वही सिखाएगा जिसने शरीयत को पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, दरबारों पर भंगी चरसी बैठे हुए हैं जो अपने साथ पीर लिख लेते हैं, और हमारे मुआशरे की खवातीन जिनका अकीदा कमज़ोर है वो उनके पास तवीज़ धागे के लिए जाती हैं और उन्हें पीर तस्वुर कर लेती हैं। चूंकि उनके पास दीन का इल्म तो होता नहीं, वो कहानियां सुनाते हैं कि फलां बाबे ने कब्र वाले ने ये कर दिया, फलां बाबे ने कब्र वाले ने वो कर दिया, और हम उनकी बातें मानकर दीन से हट जाते हैं। हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि फलां बाबे ने उड़ के दिखा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी की शान तो हो नहीं सकती। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा कोई अमल किया? उन्होंने जब नहीं किया तो कोई भी नहीं कर सकता। जिन बाबों की ये बात करते हैं, जिन दरबारों पे चरागा होती है, जैसे शहबाज कलंदर है, जैसे गौसे पाक हैं, जैसे हजरत दादा गंजे बख्श हैं, बहुत बड़े बड़े ये नाम है, अजमेर शरीफ, इन लोगों ने तो दीन के लिए जिंदगियां वक्फ की थी, जिन्हें गुजरे हुए भी सैकड़ों साल हो चुके हैं। दाता गंजे बख्श को 1100 साल, हजरत गौसे पाक को भी इतने 100 साल, शहबाज कलंदर को 600 साल। आपको किसने बताया आके सैकड़ों हजारों सालों बाद कि उन्होंने उड़ के दिखाया था, उन्होंने छीन के दिखाया था? किसने बताया? ये जो मुफ्ती कवि जैसे लोग होते हैं ये कहानियां सुनाते हैं। जो भी किसी भी फिका का, अहले तशरीह हो, देवबंदी हो, अहले सुन्नत हो, वहाबी हो, जो भी हो, जो आलमे दीन होगा वो आपको ऐसी कहानियां नहीं सुनाएगा। आप दीन सीखेंगे तो आलमे दीन से सीखेंगे। जिसके खाते में कंदील बलोच और रहीम शाह जैसी खवातीन होंगी, क्या उसे मुफ्ती कहना दीन की बर्बादी नहीं है? जिसका रोल मॉडल शेख रशीद होगा, जो कहेगा, जो कहता है कि जब घर में ताज़ा दूध मिल रहा है, उसे किसी ने पूछा शादी के मुतालिक, तो उसने कहा जब घर में ताज़ा दूध रोज मिलता है तो भैंस बांधने की जरूरत क्या है? ऐसे घटिया लोगों की घटिया बातों को जिसने रोल मॉडल बनाया हुआ है वो है डॉक्टर, वो है मुफ्ती कवि, जो आज हमें शरीयत सिखा रहा है। वो कहते हैं मैंने 1.5 से 2 दर्जन शादियां की हुई हैं। जब एंकर ने पूछा क्या आप उन्हें तलाक भी दी, तो कहते हैं मैंने तलाक का हक उन्हें तकवीज कर दिया हुआ है। इस लानती और बेगैरत इंसान से कोई पूछे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तुम्हें 4 शादियों से ज्यादा की इजाजत दी थी? अगर नहीं दी थी तो तुम आपके नाम के ऊपर मुफ्ती से कांटा लगाओ। हमें मुफ्ती नहीं तुम चाहिए, तुम यहूदी हो, किसके एजेंट हो, मुसलमान का एजेंट तो तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने मुसलमान वाला कोई काम नहीं किया। मुफ्ती ने हमें
دین سکھانا ہوتا ہے. مفتی وہ ہوتا ہے جو ہزاروں لاکھوں احادیث کا عبور حاصل جس نے کیا ہوتا ہے, جو قرآن کو تفسیر سے پڑھا ہوتا ہے, جس سے جو بھی مسئلہ پوچھو گے وہ شریعت کے مطابق بتائے گا, اسے ہم مفتی کہیں گے. لیکن یہاں المیہ بالکل الٹ ہے. اس دور کے نام نہاد علماء نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب بھی آپ دین سیکھنے جائیں, آج میرا موضوع صرف مفتی کا بھی رہا ہے, مجھے بڑا غصہ ہے 2-4 دن سے سن کے. جب بھی آپ دین سیکھنے جائیں تو اپنے فقہ کے کسی عالم دین کے پاس جائیں. مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, آپ صرف مسلمان ہونے چاہیے. اگر آپ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اہل تشیع ہیں, اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, جو بھی ہیں واٹ ایور, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فقہ کا عالم دین کون ہے. آپ عالم دین کے پاس جائیں گے, آپ کو عالم دین کبھی بھی بری بات نہیں بتائے گا. انشاءاللہ تعالی کل میں نئی بات نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.